Good morning, everybody. So, class 7 all are present. आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ क्लास 7 का द्वितीय पाठ दुर्बुद्धि विनाशयति। क्लास 7 का द्वितीय पाठ दुर्बुद्धि विनाशयति। इसका अर्थ ये है कि दुष्ट बुद्धि वाला नष्ट होते हैं। फिर एक बार मैं बताती हूँ। दुष्ट बुद्धि वाला मतलब जिसका बुद्धि खराब हो और किसी का बात न मानते हुए वो जो काम करते हैं वो हमेशा संकटों का सामना करती है। तो आइए हम लोग का टॉपिक के ऊपर ध्यान दीजिए। अभी मैं स्टोरी बताने वाली हूँ और जैसे जैसे मैं पढ़ती हूँ इसके जो सामने पढ़ते समय मैं एक जो वर्ड का मीनिंग बोलते जाऊँगी। आप लोग अच्छे से नोट करिए। तो शुरू करती हूँ। अस्ति मगध देशे फूलोत्पला नामः सरः। अस्ति मगध देशे फूलोत्पला नामः सरः। अस्ति का मीनिंग ये है मगध देशे, मगध नामक एक राज्य व देश। फूलोत्पला नामः सरः। फूलोत्पला एक सर मतलब तालाब, जो तालाब होते हैं हिंदी में, और पौन फूल, उसका जो पौन का नाम क्या है? फूलोत्पला। जैसे कि तुम लोग ने कभी गांव तो गए होंगे। हर एक गांव में एक एक तालाब जरूर रहता होगा। रहता होगा मतलब नहीं रहता है। इसका अलग अलग नाम रहते। जैसे कि हम लोग का जो ये बच्चे तुम लोग का नाम अलग अलग है। फिर अबिगेल के जो त्रिजा, तो स्तुति, ऐसे जगनेश, रुद्र, जो स्नेहल, ऐसे ही जो हम लोग को बने मनुष्य का जैसे जैसे अलग अलग नाम होते हैं। फिर एक एक तालाब का, नदी का एक एक अलग अलग नाम होते हैं। वो उसका जो मगध देश में एक जो फूलोत्पला नामक जो पौंड था, सर का मीनिंग है तालाब, इसका नाम क्या था? फूलोत्पला। तो अस्ति मगध देशे फूलोत्पला नामः सर। अस्ति मतलब है मगध देश, मगध नामक राज्य व देश। इस यहाँ पे एक जो पुष्करणी था वह सर था। सर का मीनिंग है पुष्करणी, पौंड। इसका नाम क्या है? फूलोत्पला। ये लाइन समझ में आया? फिर दूसरे वाला लाइन को हम जाएंगे अभी। क्या? तत्र संकट विकटो हंसो निवसत। तत्र मतलब वही पुष्करणी में व तालाब में कौन रहते थे? संकट विकटो नामः हंसो। दो हंस मतलब स्वान रहते थे। उनका नाम क्या था? दो जन रहते थे। दो मतलब दो जन रहते थे। इनका दो नाम, एक का नाम है संकट, दूसरा का नाम है विकट। तो तत्र संकट विकटो नामः हंसो निवसतः रहते थे। कम्बुग्रीव नामक तयो मित्रमेकः कूर्म अपि तत्रैव प्रतिवसति। कम्बुग्रीव नामक तयो मित्रः एक कूर्मः अपि तत्र निवसति। तत्र मतलब वही जो पुष्करणी में, और एक जो संकट विकटो हंसों के साथ साथ और एक रहता था। वो क्या है? कूर्म, कछुआ है ना। कूर्म का नाम क्या था? कम्बुग्रीव। कम्बुग्रीव नामक एक मित्र कूर्म अपि संकट प्रतिवसति स्म रहता था। तो मगध देश जो था, मगध देश में एक तालाब था, उसका नाम था फूलोत्पला। वहीं पे जो तालाब में व पौन में कौन रहते थे? दो हंस रहते थे। उनका नाम था संकट विकटो, और एक कूर्म मतलब कछुआ रहता था, उसका नाम था कम्बुग्रीव। ये वाला जो लाइन समझ में आया? फिर अभी मैं दूसरी लाइन को आती हूँ। अथः एकदा धीवराः तत्र आगच्छन्। अथ मतलब यहाँ परे बा इसके बाद। एकदा मतलब थरे, एक दिन। धीवराः तत्र आगच्छन्। अथः धीवराः एकदा तत्र आगच्छन्।
जो पुष्करणी था व तालाब था उसके पास में एक धीबरा मतलब मछुआरा फिशरमैन। एक दिन वो फिशरमैन पुष्करणी के पास व तालाब के पास आया। ते अकथयत पुष्कर जो धीबरा माने व फिशरमैन आके अत्र आगछन्। वो पुष्करणी के पास आए। फिर ते अकथन ते मतलब धीबराहा वो मछुआरे ने क्या अकथयन बोले क्या बोले जो बातचीत करे एक दूसरे के साथ क्या के वयं स्वह मत्स्य कुर्मादीन मारई श्यामी। वयं मतलब हम लोगों ने हम सब मतलब धीबरों ने एक दूसरे के साथ बातचीत करते हुए बोले वयं है ना हम लोगों ने स्वह मतलब टुमोरो आसंता काली जो डे आफ्टर टुमोरो स्वह मत्स्य कुर्मा दिन मारई श्यामी। जो ये तालाब में जो मत्स्य व फिश और कुर्म कछुआ वो जो होते हैं उसको हम लोग ने मारेंगे। गांव में ऐसे होते हैं। एक दिन तय होता है कि सारे लोग मिलजुल करके माछ जो फिश मारने के लिए जो मछली मारने के लिए इकट्ठा होते हैं। तुम लोग को पता होगा। एतत् श्रुत्वा कुर्मः अवदत् मतलब वो पुष्करणी के जो तालाब के ऊपर में बैठकर वो लोग बातचीत करते हुए कुर्म ने सुन लिया। कुर्म मतलब कछुआ ने सुन लिया। एतत् श्रुत्वा माने ये जो बातचीत सुनते हुए कुर्मः अवदत् कुर्म बोला क्या बोला मित्रो हे मित्र बा हे फ्रेंड्स। किसको बोला जो संकट विकटो हंसों को बोला। किंग जुबाभ्यांग दिबरालंग वार्तांग श्रुत्वा। किंग मतलब क्या जुबाभ्यांग तुम दोनों ने कौन संकट और विकटो हंस दोनों को बोला। कौन बोला जो ये कुर्म बोला। धीबरानांग वार्ता श्रुत्वा तुम लोगों ने मैं तो सुन लिया। फिर तुम लोग ने ये जो धीबरों ने मछुआरा ने आए तुम लोग इन लोग का बात सुना से तो अधुना किम करोसी हम लोगों ने अभी क्या करेंगे। अधुना वर्तमान किम अहं करोसी। किंग मतलब क्या अहं मतलब हम लोगों ने अहं मैं करोमी हम लोग मैं मुझे कौन करीबी। हंसो अवदताम हंस जो दीटा हंस थे दो हंस थे वो बोले अवदताम बोले क्या बोले प्रातः जद उचितम तत्कर्तव्यम। प्रातः मतलब सुबह हम लोग अभी क्या कर सकते अभी तो शाम होने को है। फिर प्रातः जब उचितम तत्कर्तव्य। प्रातः मतलब सुबह जो उचित वह हम लोग को जो ठीक लगेगा हम लोग करेंगे। कुर्मः अवदत् कुर्म ने बोला। कुर्म मतलब कछुआ बोला। फिर से क्या बोला मैं हम कुर्मः अवदत्तम कुर्म बोला क्या बोला कि मेदम ठीक है तत् यथोचितम अन्यं ह्रदं गच्छामि तथा कुरुतम। तो ठीक है फिर हम लोग ने तत् यथा जन्म अन्यं ह्रदं गच्छामि हम लोगों ने क्या करेंगे इसके बाद अन्य व दूसरे ह्रदों को जाएंगे। गच्छामि तथा कुरुतम जैसे कि हम लोग ने अलग एक ह्रद मतलब जो तालाब के बराबर होता है थोड़ा सा बड़ा वो उसको हम लोग ने जाएंगे उसी ह्रद को जाएंगे। तथा ही कुरुतम यही करो हम लोग के पास और दूसरा ऑप्शन नहीं है। ये जो तालाब छोड़ के हम लोग दूसरे ह्रदों को जो लेक होते हैं ह्रद का मीनिंग होता है लेक को हम लोग ने जाएंगे। हंसो अवदत्तान हंसो मतलब सकट विकटो हंसो अवदत्ताम बोले क्या बोले आबाहं किम करबाम हम लोग ने आमे माने कौन करीबा क्या करेंगे हम लोगों ने क्या करेंगे। कुर्मं अवदत्त कुर्म बोला कुर्म कछुआ अवदत्त बोला क्या बोला अहं जुबाभ्यांग सह आकाश मार्गेण अन्यत्र गन्तुम इच्छामि। अहं मतलब मैं कौन कुर्म जुबाभ्यांग सह हंस दो हंस थे संकट विकट तो जुबाभ्यांग सह दो हंसों के सह आकाश मार्गेण
आकाश जो आकाश में आकाश मार्ग देखी आकाश मार्ग से अन्यत्र गंतुम इच्छामि, अन्य जो अन्यत्र बा और जो दूसरे प्लेस को जाने के लिए मैं चाहती हूँ। कौन बोला? कुर्म बोला। क्योंकि हंस जो हंस होता है, श्वान होता है, वो उड़ सकते हैं, कुर्म वो नहीं उड़ सकता, इसलिए वो बोला मैं आप लोग के साथ जाऊंगा। हंसो अवदतम, हंसो दो हंसो बोले अत्र कह उपाय, तो फिर तू कैसे जाएगा? अत्र मतलब यहाँ पर कह उपाय, ये जो उपाय कह माने क्या, कैसे तू जाएगा? फिर कच्छप वदति, कच्छप कछुआ बोला कि जुबांग काष्ठदंडम एक चंचुआ धारयाम, जुबांग मतलब तुम दोनों ने काष्ठदंडम एक स्टिक, जैसे कि एक स्टिक को लेकर तुम लोग जो एक चंचुआ धारयाम, चंचुआ मतलब जो होठ से चंचू से दो साइड को ऐसे ऐसे करके यहाँ जो इधर उधर तुम लोग पकड़ो। फिर मैं क्या करूँगी कि संभवत अकथे जो धारयाम अहं काष्ठदंड मध्ये अवलंब्य जुवयोः पक्षबलेन सुखेन गमिष्यति। क्या बोला कि तुम दोनों ने चंचुआ व दो जो ये चंचू से तुम लोग ने जो बीच तुम लोग पकड़ो, एक स्टिक को पकड़ो, मैं मिडिल में मैं का जो दंडों को पकड़कर मैं आप लोग के साथ उड़ के जाऊंगा। ठीक है। पक्ष बोलना सुखे न गमिष्यामि। हंसो अकथयम, दो हंसों ने बोले, दो हंसों ने अकथयत मतलब बोले, क्या बोले? संभवतः ये सही उपाय, ठीक है, यह जो ये सही उपाय है और दूसरा उपाय हम लोग के पास नहीं है। संभवतः माने ठीक है, ये सही उपाय, ये जो ये वाला उपाय हम लोग को बहुत पसंद है। किंतु अत्र एक अपायो अपि वर्तते, किंतु परंतु अत्र एक अपाय अपि वर्तते। अपाय मतलब यह एक पुण्य हम लोग के पास, ये बहुत माने अच्छा उपाय है। फिर ये उपाय बुरा भी बन सकता है। कैसे बन सकता है? अब आबाभ्यां नियमानं त्वामवलोक्य जनाः किंचित वदिष्यति एवं आबाभ्यां नियमानं, आबाभ्यां मतलब हम लोग के साथ नियमानं लेते समय तोमावलोक्य तुम मतलब तुम माने कुर्मों को, अवलोक्य मतलब देखते हुए, जना मतलब जना जो लोग के क्या बोलेंगे? किंचित वदिष्यति, कुछ बोलेंगे कि जो एक सरप्राइजिंग बात देखते हुए कुछ जो लोगों ने बोलना शुरू कर देते हैं, वो बोलेंगे कि देखो ये क्या है, एक अजीब सा जो दो हंसों है वो एक कुर्मों को लेकर जा रहे हैं। हंसों ने बोले तो हम लोग जब लेकर तुझे जाएंगे, फिर लोगों ने कुछ बोलते हुए सुने, जो बोलेंगे जरूर बोलेंगे। फिर क्या करेंगे? अभी यदि त्वमोत्तरं दास्यामि तदा तत्र मरणं निश्चयम्। यदि त्वमोत्तरं, यदि मतलब तू अथवा तू, जेहेतु यदि तू तोम उत्तरम, तो मतलब तुम उत्तरम मतलब आंसर, उत्तरम दास्यामि माने तू देगा, उत्तर देगा, तो मरणम निश्चयम, तुम्हारा मरण सुनिश्चित, तू मर जाएगा। कैसे तुम लोग को समझ में आ गया होगा अभी? तो मतलब क्या होगा कि जो वो बोलेगा तो फिर उसका मुंह खोलेगा, वो नीचे गिरेगा तो मरेगा। फिर से निश्चय अतः त्वम अत्रैव वसः, अतः जो इसलिए तुम अत्रैव इधर ही तू बैठ, तुम हम लोग के साथ नहीं जा। तत्श्रुत्वा मतलब हंसो जो बोले ये वाला बात, तत्श्रुत्वा ये बात सुन के क्या बोला? वृद्धः कुर्मः अवदत्, क्रुद्धः कुर्मः अवदत्, कुर्म अवदत् मैंने बोला, क्या बोला? किमहं मूर्ख, तुम लोग ने क्या मुझे मूर्ख समझा? क्यों? उत्तर न दास्यामि, मैं कदापि उत्तर नहीं दूंगी। तुम लोग ने क्या मुझे जो बुद्धू बने?
किंचिदपि न वदिष्यामि, कुछ भी, किंचिदपि मतलब कुछ भी, न वदिष्यामि मैं नहीं बोलूँगी। अतः अहं यथा उक्तवान् तथा जुबां कृतम्। अतः इसलिए तुम लोगों ने जो बोलोगे मैं वो ही करूँगी। ठीक है, समझ में आया। फिर हम जाएंगे लास्ट पैराग्राफ को। एवं काष्ठदंडे लंबमानः कूर्मं गोपालकः अपश्यत्। ये सब बातचीत करते करते फिर इन लोगों ने सारे तैयारी कर लिए। एक काष्ठदंड जो काठ का स्टिक वो लाए, वो सारे जैसे जो प्लान के मुताबिक हो गया। फिर दो हंसों ने दोनों तरफ दोनों तरफ पकड़े, फिर मझी या मिडिल भाग में कूर्म पकड़ के तैयार हो गए। एवं काष्ठदंड लंबमानं कूर्मं गोपालकः अवदत्। एवं माने ये वाला जो काष्ठदंड रे दो हंस और एक जो कूर्म उड़ते हुए जाते समय गोपालक मतलब गांव में ज़्यादातर जो गाय जो बछड़े लेकर जो मिल्कमैन होते हैं, उनका जो बेटा भी उन लोगों ने लेकर गांव जाते हैं, उनको खाना खिलाने चारा खिलाने जाते हैं। उन लोगों ने देख लिए, अरे देखो 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 ये क्या जा रहा है। फिर ऐसे बोलते हुए पश्चात अधावत, देखते देखते पीछे पीछे भाग के दौड़े। पीछे क्या पश्चात माने मतलब पीछे, अधावत जो दौड़ कर गए। अवदत फिर बातें करते हुए हंग हो, देखो देखो ये क्या है, महत आश्चर्य, बड़ा आश्चर्यजनक, ये क्या है। सारे लोग बड़ा आश्चर्य हो गए। हंसभ्यांसः कूर्मोऽपि उड्डयति। देखो देखो हम लोगों ने तो सुना होगा, सुनते थे कि हंसों ने सिर्फ उड़ते हैं, यहाँ पर देखो तो हंसभ्यांस कूर्म मध्य कूर्म भी उड़ के जा रहा है। कश्चित् वदति, कोई बोले, कोई क्या बोले, क्या जद्यहं कूर्मं कथापि निपयति तदाह जो कथमपि निपयति तथा अत्रैव पक्वाः खादास्यामि। कोई क्या बोले, यद्यहं जो देखो अभी जो कूर्मः कथमपि माने कहीं पर भी, निपतयति मतलब गिर जाए, तदा अत्रैव, तदा मतलब इसके बाद, अत्रैव यहाँ पर ही, पक्वाः खादास्यामि, पक्का मतलब खाना बना के पक्के हम लोग खाएंगे। अपरः अवदत्, अपर दूसरे जो बोले, जो गोपालक बोले, क्या बोले, सरस्तीरेः दग्ध्वा खादास्यामि। सरस्ती मतलब ये पुष्करणी के पास ही इसको दग्धा, इसको मार के भी हम लोग ने खाओगे। अन्य कथयत, फिर दूसरे जो बालक ने क्या बोला, हाँ गृहं नीत्वा भक्ष्यामि इति। फिर दूसरे ने भी बोला गृहं नीत्वा, घर को नहीं तुम लोग ने ये खाओ। और एक बार लोग जो बच्चे ने बोला मैं गृहं घर को लेकर ही खाऊंगा। तेषां तद वचनं श्रुत्वा, तेषां मतलब ये जो गोपालक थे, बहुत सारा बच्चा, इन लोग का बात श्रुत्वा कूर्मः जो क्रुद्धः जाता, कूर्म बहुत जोर से गुस्सा हो गया। क्रुद्ध मतलब गुस्सा से जाता, गुस्सा हो गया। मित्रभ्यं दत्त्वा वचनं विश्रुतः सः अवदत्। मित्राभ्यं मतलब मित्र जो हंस कूर्म संकट विकट जो उन लोगों से जो वचन दिया था, नहीं मैं कुछ नहीं बोलूँगी, क्या तुम लोग ने मुझे मूर्ख समझे, ये वाला सब वो भूल गया। फिर वो अवदत् बोला, क्या बोला, जुयं भस्म खादा, तुम लोग ने भस्म खा, माने जला हुआ पांस जो बोलते हैं, जो वो वाला भस्म ही खाओ, क्या मुझे लेकर खाओगे। इसलिए बोले तत्क्षणात्, वो जैसे ही मुंह खोला क्या हुआ, कूर्मः दंडत भूमि ही पतत। जैसे ही वो मुंह खोल दिया, इसके बाद परिणाम जो होगा हुआ होगा, फिर तुम लोग को याद मतलब अभी समझ में आ गया होगा। फिर वो धड़ाक से गिर गया। इसके बाद क्या हुआ, गोपालकः सः मारितः अथः एवोक्तम्।
फिर क्या हुआ, गोपालक ने बड़े जोर से आनंद से इसको मार के बोले, क्या बोले सुहृदं हितकांक्षं वाक्यं जो नाभि नंदति। सुहृदं मतलब तुम लोग का जो हृदय जो बहुत करीब का लोग, हित का मना जो लोग तुम लोग का मतलब हित चाहते, मंगल चाहते हैं। वाक्य मतलब दिया हुआ वाक्य, वो नाभिनंदति, न हो अभिनंदति, जो या को नहीं मानता है, ये उसका परिणाम क्या होता है, सह कुर्मः इव दुर्बुधः काष्ठात् भ्रष्टो विनाशयति। उसका परिणति क्या होता है, कुर्म की सदृश काष्ठत जो कुर्म जैसे कि कुर्म का जो काष्ठदल से गिर के भूमि में पड़ते हुए उससे उसका प्राण चला गया। इसका परिणति, सबका परिणति यही होगा। इसका मतलब क्या होता है, कभी कभार हम लोग को चुप रहना पड़ता है। तो कोई बोले चुप रह जाओ, क्यों सारे बातें करते हो, तो हम लोग को चुप रहना चाहिए। फिर तुम लोग की आदत क्या होता है, जो बोलना चाहिए बोलना होता है तो होता है, हम लोग को बोलना है तो हम लोग बोलेंगे, चुप नहीं रहेंगे। जो चुप नहीं रहने वालों का दशा क्या होता है, कुर्म के जैसा होता है। जो चुप रहते हैं व चुप रहना पसंद करते हैं, उन लोग का भविष्य बहुत उज्जवल होता है। इसीलिए चुप कभी कभार मौन रहने में हम लोग का भलाई है। धन्यवाद। नमो नमः।